नमस्कार, न्यूज रूम लाइव देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, बढ़ेंगे खबरों की ओर। नागौर के खियाला में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर का सीएम भजनलाल शर्मा ने निरीक्षण किया है और जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद भी किया। इस दौरान सीएम भजनलाल शर्मा ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा का लक्ष्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की जन हितैषी योजनाओं का 100% लाभ पहुंचाना है। उन्होंने आमजन से अपील की कि वे अपने गांव मोहल्ले के हर वंचित व्यक्ति को शिविरों के बारे में जानकारी दें, जिससे सभी लोग इन योजनाओं का लाभ ले सके। कार्यक्रम में राज्य मंत्री डॉक्टर मंजू बागमार, डिगाना विधायक अजय सिंह खिलक, मेड़ता विधायक लक्ष्मण कलरू सहित जनप्रतिनिधिगण, वरिष्ठ अधिकारी और बड़ी संख्या में आमजन मौजूद रहे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नए साल के मौके पर रामनिवास बाग और जेके लोन अस्पताल के पास रैन बसेरों में रह रहे लोगों को कंबल वितरित किए हैं। इस दौरान सीएम ने रैन बसेरों में व्यवस्थाओं का जायजा लिया और प्रबंधकों और श्रमिकों को रैन बसेरों को स्वच्छ और साफ रखने और इसके साथ ही सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के दिशा निर्देश दिए। उन्होंने महिलाओं के रैन बसेरों में प्लाई के दीवार और लकड़ी का दरवाजा लगवाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने सभी रैन बसेरों के पास मोबाइल शौचालय लगाने के आदेश दिए। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा से आज नवतेज टीवी के एडिटर इन चीफ रोहित तिवारी ने आत्मीय मुलाकात की और उनको पौधा भेंट किया। इस दौरान नवतेज टीवी के एडिटर इन चीफ रोहित तिवारी ने डिप्टी सीएम से कई मुद्दों पर बातचीत की। साथ ही नवतेज टीवी के एक्सक्लूसिव कार्यक्रम दिल के बाद दिल से के लिए उनको आमंत्रित भी किया। राजस्थान सरकार के मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री ओटाराम निवासी मंत्री बनने के बाद पहली बार अपने गृह क्षेत्र सिरोही विधानसभा क्षेत्र पहुंचे, जहां शिवगंज और सिरोही मुख्यालय पर कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने भगवान शारणेश्वर के दर्शन कर देश प्रदेश के लिए मंगल कामना की है। निवासी ने कहा कि सिरोही के लिए विकास कार्यों को बढ़ाया जाएगा और केंद्र और राज्य सरकार के विभिन्न योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने के लिए प्रयासरत रहेगा। वहीं इस मौके पर जिला प्रमुख अर्जुन पुरोहित, पूर्व जिला अध्यक्ष नारायण पुरोहित और बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। सुशासन दिवस पखवाड़े कार्यक्रम के तहत 3 दिवसीय स्वच्छता अभियान भाजपा की ओर से चलाया जा रहा है। इस अभियान में भाजपा के सभी बूथ मंडल कार्यकर्ताओं समेत प्रदेश पदाधिकारी, विधायक, सांसद और अन्य जनप्रतिनिधि, धार्मिक स्थलों समेत महापुरुषों की मूर्तियों को स्वच्छ किया जाएगा। वहीं नगर निगम ग्रेटर ने रामोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। रामोत्सव के आयोजनों की श्रृंखला में जोटवाड़ा के वार्ड नंबर 64 में पार्कों की सफाई के अभियान की शुरुआत की गई, जिसमें महापौर सौम्या गुर्जर, कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने शिरकत कर सफाई अभियान को विधिवत रूप से शुरू किया। 22 जनवरी को भव्य राम मंदिर का स्थापना हो रही है और उसकी तैयारी के अंदर अलग अलग तरह से पूरे देश भर में तैयारियां हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बहुत बड़ा व्यवहारिक बदलाव पूरे देश में वो लेकर आए हैं। महात्मा गांधी जी जिस बात को आगे बढ़ाते थे कि स्वच्छता होनी चाहिए, मन की भी स्वच्छता होनी चाहिए, हमारे आंगन आसपास शहर की भी स्वच्छता होनी चाहिए, उसी बात को असलियत में ज़मीनी स्तर तक उतारने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने करा अपने स्वच्छ अभियान से। अब बच्चों के अंदर, स्कूल के अंदर, नागरिकगणों के अंदर ये एक भावना उत्पन्न हुई है कि सबका प्रयास, जब प्रधानमंत्री जी बोलते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, उस सबके प्रयास के अंदर केवल जो सफाई कर्मचारी हैं उन्हीं की जिम्मेदारी ना हो, बल्कि उनके साथ मिलकर सफाई कर्मचारियों को मान सम्मान देकर हम भी उनके साथ हाथ बटाएं, ना कचरा फेंकें और ना ही कहीं कचरा हो तो उसे वहीं पड़े रहने, तो उसे साफ करें।
जयपुर ग्रेटर नगर निगम की लगभग 800 पार्कों के अंदर एक साथ जाकर अभियान और कल जैसे हमने प्रमुख हमारे नगर निगम ग्रेटर के जितने भी धार्मिक स्थल आते हैं उन सबके परिसर की सफाई की है। उससे पहले महापुरुषों की सफाई की है। ये स्वच्छता अभियान भी साथ में है क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब प्रधानमंत्री जी स्वच्छता अभियान के लिए इतने सजग और सतत प्रयास करते हैं तो हम सब की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि अपने शहर को और अपने आसपास के क्षेत्र को स्वच्छ रखें। जैसे आदरणीय अभी मंत्री जी ने बताया कि ये हम सबकी जिम्मेदारी है और अकेला नगर निगम, आप सोचेंगे कि नगर निगम की जिम्मेदारी नगर निगम के साथ में आप ही को मिलना है। और जिस तरह यूडी टैक्स की बात हुई क्योंकि वो सारे टैक्सेस निगम को आप देते हैं और निगम उसी पैसे का डेवलपमेंट अपने नगर निगम क्षेत्र के अंदर करता है। तो हम सबकी जिम्मेदारी है रामोत्सव मनाने की और रामोत्सव में 5 लाख दान करेंगे और भगवान वहीं बसेंगे जहाँ हम स्वच्छता। कड़ाके की ठंड के बीच मंत्री कन्हैयालाल चौधरी टोंक दौरे पर पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने काफी गर्मजोशी के साथ मंत्री कन्हैयालाल चौधरी का स्वागत किया। इस दौरान कार्यकर्ता काफी उत्साहित भी नजर आए। सर्दी के बीच अपने घरों से आए कार्यकर्ताओं का मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने आभार जताया। उधर सांचौर में लक्ष्मण देवासी हत्याकांड के नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग तेज होती जा रही है, जिसको लेकर देवासी समाज के लोगों ने जिला कलेक्टर और एसपी को ज्ञापन सौंपा। बता दें, सांचौर जिले की स्थापना के दिन लक्ष्मण देवासी की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसमें नामजद आरोपी को मारने वाले 3 शूटर के हत्याकांड में शामिल थे। इन सभी आरोपियों के खिलाफ जांच लंबित है, जिसके चलते पीड़ित परिवार दहशत में है। लोगों का कहना है कि आरोपी खुलेआम घूम रही हैं, लेकिन स्थानीय पुलिस इनको गिरफ्तार नहीं कर रही। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि अगर 20 दिनों में आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो धरना प्रदर्शन किया जाएगा। पिछले 5 महीने पहले जो लक्ष्मण जी हत्याकांड हुआ उस बारे में जो पुलिस जांच कर रही है उस विषय में हम सब ज्ञापन देने आए थे। क्या विषय क्या पूरा बताइए। विषय जो हत्या हुई थी उसमें मुजरिमा तक अभी तक पहुंची नहीं है। जो नामजद मुकदमा दर्ज करवाए थे उस नामजद तक अभी तक पुलिस नहीं पहुंची है और पुलिस ने कोई मुजरिम पकड़े तो वहां पर सबूत नहीं जुटाए। जो गाड़ी यूज ली है उसमें हथियार यूज लिए हैं, वो पैसे कहां से आए हैं, ऐसी कई परिस्थिति पे अगर सबूत नहीं है तो कानून के हाथ आगे नहीं बढ़ेंगे। इसलिए सबूत जेल की अवस्था अभी भी है। उस टाइम भी हमने कई लोगों ने सवाल उठाया था जेल पे, और आज भी जेल में वही व्यवस्था चल रही है। मुजरिम बेधड़क अभी पैरोल पे बाहर घूम रहे हैं और आम परिवार को डराकर धमकाकर उन लोगों को धमका भी रहे हैं। इसलिए हमारी पुलिस प्रशासन से मांग है कि इस पे सख्त कार्रवाई करें और इस पे शूटरों को गिरफ्तार करने की कोशिश करें। शूटर अभी तक एक भी गिरफ्तार नहीं हुआ, वो पूरे अगर गिरफ्तार हो तो आम लोगों को इस निजात मिलेगा और परिवार को भी विश्वास मिले कि भाई इस मुजरिमों को सजा मिलेगी। घटना हुई उससे पहले एप्लीकेशनें दी थी कि जेल में फोन चालू है, ये लोगों को फोन करते हैं, डराते हैं, कोई दूसरे लोग जेल में जाते हैं उनसे पैसे वसूली करते हैं। हाँ बोल। उस टाइम हमारे 1-2 लड़के कोई दूसरे मैटर में जेल में गए थे तो उन्होंने देखा वहाँ फोन भी यूज करवाते हैं। इन सब ये जेल इंचार्ज जो है वो उन लोगों से मिले हुए थे। हमने ये बात पहले भी एप्लीकेशनें दे रखी थी और कोई ध्यान नहीं दिया और आज भी जो कैदी यहाँ इस जेल के लायक नहीं उनको भी यहाँ रखते हैं। अभी इस मैटर का ही कैदी है राठी, ललित राठी, वो भी यहीं है और जेल पे पूरी लापरवाही आज भी जैसे पहले थी वैसी चल रही है। और लक्ष्मण भाई हत्या में जो शूटर हैं वो आए नहीं, पकड़े नहीं उनको, गाड़ी बरामद करी नहीं, हथियार बरामद किए नहीं, ये इस तरीके से मामला। खबर राजस्थान के अनूपगढ़ से है, जहां राजीव गांधी युवा मित्रों ने इंटर्नशिप कार्यक्रम को जारी रखने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया और सीएम भजनलाल शर्मा के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में युवा मित्रों ने बताया कि साल 2021 से 22 में राजस्थान सरकार ने आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के अंतर्गत 5000 लोगों के राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप कार्यक्रम की शुरुआत की थी, जिसके तहत राजीव गांधी युवा मित्र शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर लागू करने के लिए आमजन से घर जाकर सीधा संवाद करने का काम करते थे। लेकिन 25 दिसंबर को आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के निदेशक ने आदेश जारी कर राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप कार्यक्रम को तुरंत प्रभाव से समाप्त कर दिया, जिससे युवाओं को गहरा धक्का लगा है।
उधर झुंझुनू के सूरजगढ़ क्षेत्र में बेसहारा और घायल गौवंश के उपचार के साथ ही गौ संवर्धन पर सालों से काम कर रही गौ रक्षा सेवा समिति 9वां वार्षिक उत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया। संतों के सानिध्य में आयोजित कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। कार्यक्रम के खांडवा आश्रम के संत ब्रह्मा स्वरूप महाराज मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। संत अतिथियों ने दीप प्रज्वलन के साथ गौ पूजन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया और कार्यक्रम के दौरान संतों ने गौ माता के महत्व पर प्रकाश डालने के साथ ही अपनी उपयोगिता का वर्णन किया है। कार्यक्रम में विख्यात भजन गायक कलाकार संजय सेन और मंडली द्वारा विभिन्न धार्मिक प्रस्तुतियां दी गई। आज बड़ा खुशी का दिन है कि गौ रक्षा सेवा समिति का वार्षिक उत्सव जो कि हरदम ही 3 जनवरी को मनाया जाता है, बड़ी धूमधाम से मनाया गया एवं सैकड़ों के लोगों की उपस्थिति में एवं खांडवा महाराज की अध्यक्षता में एवं सुभाष जी जो पश्चिम बंगाल की जागीर है वो उनकी मुख्य अतिथि में और महेश जी काटने वालों की विशेष अतिथि में अच्छा बनाया गया। काफ़ी लोग इसमें आए और खूब लोगों ने चंदा दिया है और गौ माता को देख लेकर लोग प्रसन्न हुए हैं और सब ने उनको आशीर्वाद दिया है कि भगवान ऐसी सेवा होते रहे। इसमें रवि जी, महेश और बहुत लोग अन्य लोग उपस्थित थे जिन्होंने बहुत तन मन से काम किया है। जीवन ज्योति के पूरा स्टाफ ने भी काम किया है और जो हमारी संस्था है बहुत सेवा कर रही है। मैं मेरी संस्था के सभी सदस्यों को धन्यवाद देता हूँ कि वो इतने बड़े काम कर रही हैं। धन्यवाद। पिलानी में एनआईए, डीएसटी चेन्नई और दिल्ली पुलिस की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए अवैध हथियारों के सप्लाई में लिप्त लॉरेंस बिश्नोई गैंग के एक गुर्गे को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी का नाम अशोक मेघवाल है, जिसे उसके घर से ही पकड़ा गया। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक एनआईए ने जिस आरोपी अशोक मेघवाल को डिटेन किया है उसके तार सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड में हथियार सप्लाई करने वाले गिरोह से जुड़ी है। पुलिस ने आरोपी के पास से 8 हथियार जब्त किए हैं और यह भी जानकारी मिली है कि आरोपी 30 से ज्यादा हथियार इलाके में सक्रिय अपराधियों और उनके गिरोहों को सप्लाई कर चुका है। बढ़ेंगे आगे। जयपुर में नए कानून को लेकर प्रदेश भर में जारी ट्रक, टैक्सी, बस यूनियन के हड़ताल को खत्म करवाने के लिए संभागीय आयुक्त कार्यालय में बैठक का आयोजन किया गया। संभागीय आयुक्त डॉक्टर आरुषि अजय मलिक की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में ट्रक ऑपरेटर्स, मिनी बस ऑपरेटर्स, बताया चले टूरिस्ट टैक्सी ड्राइवर एसोसिएशन के प्रतिनिधियों को बातचीत की गई है और इसके साथ ही उन्होंने यूनियन पदाधिकारियों से हड़ताल खत्म करने की अपील की। बैठक में झोला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित ने बताया कि नया कानून तुरंत लागू नहीं हो रहा, अब इस कानून पर उच्च स्तरीय मंथन चल रहा है। बैठक में पदाधिकारियों ने कानून से जुड़े अपने विचार भी पेश किए। भुसावर उपखंड की ग्राम पंचायत मुख्यालय पर राज्य सरकार के निर्देश पर ग्राम पंचायत स्तरीय जन सुनवाई आयोजित की जा रही है, जिसमें उपखंड अधिकारी हेमराज गुर्जर, विकास अधिकारी, तहसीलदार सहित ब्लॉक के विभिन्न विभागों के अधिकारी भाग लेंगे। जन सुनवाई में ग्राम पंचायत में विकास कार्यों का 200 श्रमिकों का 4 लाख रुपए का भुगतान, बिजली पेंशन, ग्राम पंचायत में सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण और सरकार के 181 पोर्टल पर की गई शिकायत की सुनवाई की जाएगी। क्षत्रिय युवक संघ के संस्थापक तन सिंह जी के जन्म शताब्दी समारोह के अवसर पर जन्म शताब्दी संदेश यात्रा निकाली जा रही है। क्षत्रिय युवक संघ कार्यालय जयपुर से इस जन्म शताब्दी संदेश को यात्रा को उप मुख्यमंत्री दया कुमारी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और इस दौरान क्षत्रिय युवक संघ प्रमुख लक्ष्मण सिंह जी, बेन के आवास प्रताप फाउंडेशन संयोजक श्री महावीर सिंह जी सरफड़ी सहित क्षत्रिय युवक संघ के महिला पुरुष स्वयंसेवक मौजूद रहे। वर्ष का कार्यक्रम है, तो ये जो यात्रा है इसका शुभारंभ 4-5 दिन पहले हुआ था। पूरे राजस्थान में भी यात्रा घूमेगी, उसके बाद हरियाणा भी जाएगी, दिल्ली भी जाएगी और हमारे पूज्य तन सिंह जी ने जैसे छात्रों में बिल्कुल छोटी उम्र से ही संस्कार कैसे हमको डालने चाहिए, क्या करना चाहिए, आदर्श जीवन कैसे जीना चाहिए, ये सब हमको सिखाया था। तो
ये सारी बातें हम लोग भी अब जो नई पीढ़ी है उन तक पहुंचाने का काम करें। उनके जीवन में उन्होंने 36 कौमों के लिए काम किया था, समाज की सेवा की, तो ये हम सभी को प्रेरणा मिलती है उनके जीवन से। और जो ये यात्रा है अभी इसका बहुत अच्छा सब जगह जगह पे स्वागत भी हो रहा है। और आज मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं भी यहाँ पर आई और मुझे भी यहाँ यात्रा का स्वागत करने का। उधर डिडवाना के नजदीकी इंद्रपुरा गांव में आज रात भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें मां और बेटी की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उनके पिता गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। मौके पर पहुंचे पुलिस ने डिडवाना के राजकीय बांगड़ अस्पताल में शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। धौलपुर में आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग राजस्थान सरकार ने महात्मा गांधी उच्च माध्यमिक विद्यालय सैंपोई में 10 दिवसीय विशाल निःशुल्क आयुर्वेदिक शास्त्र सूत्र शल्य चिकित्सा शिविर का आयोजन किया है। शिविर में 81 ऑपरेशन किए गए, जिसमें 65 पुरुष और 16 महिलाएं की ऑपरेशन हुई हैं। शिविर में शार सूत्र विधि ने निःशुल्क ऑपरेशन किए गए, साथ ही रोगियों के लिए आवासीय व्यवस्था, औषधियां और पथ्य व्यवस्था निःशुल्क की गई है। साथ ही बहिरंग विभाग में विभिन्न बीमारियों का चिकित्सा परामर्श और औषधि वितरण प्रतिदिन किया गया। राज्य सरकार की तरफ से 10 दिवसीय क्षार सूत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसे राज्य सरकार हर जिले में प्रतिवर्ष एक बार ये शिविर अवश्य ही लगाती है। इसमें 10 दिन के अंदर हम क्षार सूत्र द्वारा अर्श, भगंदर, फिशर, परिकर्तिका इनके ऑपरेशन किए जाते हैं। क्षार सूत्र विधि द्वारा जो भी चिकित्सा की जाती है, तीनों प्रकार के जो ऑपरेशन किए जाते हैं, इनमें जो है रिकरेंस होने के चांस 0% रहते हैं, इसलिए इसका महत्व अधिक रहता है। और इसमें हम 10 दिन तक आवासीय चिकित्सा देते हैं, जिसमें चिकित्सा के साथ साथ उनको रहने खाने की व्यवस्था पूरी तरह राज्य सरकार की तरफ से रहती है। और 10 दिन बाद हम इनको जब डिस्चार्ज किया जाता है, तभी इनको 1 हफ्ते की औषधियाँ दे करके यहाँ से डिस्चार्ज करते हैं। फिलहाल के लिए न्यूज रूम लाइव की खबरों में मेरे साथ इतना ही। बनी रहिए नवतेज टीवी के साथ। नमस्कार।